Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today we are going to discuss about very important topics of MHI 4 इग्नू फर्स्ट ईयर कोर्स, राइट। जो अभी आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसमें MHI 4 का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए कौन से टॉपिक्स आपको श्योरली प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप बस ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आई कैन एश्योर यू कि आपका आराम से जो एग्ज़ाम है उसमें आप 5 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैंने वो लिस्ट डाउन किए हैं। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं, ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है नेचर ऑफ पॉलिटी इन अर्ली तमिलकम, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्री स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अर्ली तमिलकम में कैसे पॉलिटी होती थी, ठीक है, उस टाइम पे कैसे राज्य व्यवस्था थी वो आपको देखना है। और फिर उसके बाद कैसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्री स्टेट से स्टेट तक। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से टॉपिक कवर किया है, हमारी जो MHI 4 की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर किया था। तो आप वहाँ से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रॉपरली मैंने उसको आंसर के फॉर्म में आपको समझाया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आपको लिंक चाहिए होगा वीडियोस का तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट इन एज ऑफ बुद्धा। बुद्धा की एज में कैसे टेरिटोरियल स्टेट्स बनी, जैसे हमने पहले बात की थी कि प्री स्टेट्स होती थी, स्टेट नहीं होती थी, उसके बाद स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे बुद्धा की एज में होता है, ठीक है, एम्पायर बनती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप टॉपिक एक देखेंगे शॉर्ट नोट ऑन गाना सांगा। ठीक है, गाना सांगा जो था उस पर आपको 10 नंबर का शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ कुशान स्टेट। ठीक है, कुशान स्टेट हो गया, सतवाहना स्टेट हो गया, इनका नेचर आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 20 मार्क्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या पक्का से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो मैंने अभी टॉपिक्स आपको बताए हैं, ठीक है, ब्लॉक 1 के टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको श्योरली एक क्वेश्चन तो पक्का से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपको 20 मार्क्स का मिल जाए, फिर 10 मार्क्स का भी एक मिल जाए, बट हाँ 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ से श्योरली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट। ओके, नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट, एंड देन उसके बाद आपको नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट के साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ नेचर ऑफ मुगल स्टेट। ठीक है, आपको विजयनगर स्टेट का पढ़ना होगा और मुगल स्टेट की अलग अलग जो इतिहासकारों ने इंटरप्रिटेशंस करी हैं, ठीक है, उसके बारे में जो डिबेट्स हुई हैं वो आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए नेचर ऑफ स्टेट्स हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा। अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशंस आपको देखने होंगे, ठीक है। कैसे जो हम बोलते हैं कि प्रशासन कैसे होता था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, ठीक है, वो आपको देखने होंगे, कौन कौन से आपको पढ़नी है। एक तो मौर्यस की आपको कवर करनी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यस। देन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सुल्तानों की कैसे होती थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो आपने देखिए कैसे किया, पहले आपने नेचर पढ़ लिया विजयनगर स्टेट का, मुगल स्टेट का, उसके बाद आप इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आपने मुगल्स की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत की पढ़नी है और मौर्यस की पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, ये पढ़ने के बाद टॉपिक्स, तो आप पल्लवास की जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। वैसे मैंने 20 टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, तो इसमें भी आपके आराम से 5-6 क्वेश्चंस तो आराम से इजीली पेपर में अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये आप करेंगे। उसके बाद आपको कौन कौन से और टॉपिक्स देखने हैं, एक आपका आएगा शॉर्ट नोट ऑन नायका एंड आइगर सिस्टम, ठीक है। ये आप जब विजयनगर स्टेट पढ़ रहे होंगे आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से मिल जाएगा वैसे, बट हाँ एक मैंने थोड़ा सा अलग से बता दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10 मार्क्स में मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन बहामनी किंगडम,
ठीक है, ये हमने कवर किया, हमारा लास्ट ही लेक्चर है, उसमें बहामनी किंगडम हमने अच्छे से कवर किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसके बिना कुशाना स्टेट, सतवाहन स्टेट, ये सब हमने लेक्चर्स हमारे आ रखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर MHI 4 की जो हमारी सीरीज़ है उसके लेक्चर्स एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप मुगल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे आप मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, तो वहाँ पे आपको मनसब एंड जागीर सिस्टम मुगल्स का कैसे होता था वो भी आपको मिलेगा, तो वो आप थोड़ा अलग से अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसके भी चांसेस हैं कि आपको 10 मार्क्स में वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आप और कौन से टॉपिक्स हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, राजपूत के बारे में देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन अंडर राजपूत, राजपूत के अंडर कैसे स्टेट फॉर्मेशन हुआ था ये भी हमने कवर किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो ये लेक्चर भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी अर्ली मिडीवल पॉलिटी, तो अर्ली मिडीवल पॉलिटी को पढ़ने के कौन कौन से वेरियस अप्रोचेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। फिर इसके बिना आप लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ब्रिटिश इंडिया में, जैसे आपने सुना होगा परमानेंट सेटलमेंट जिसे ज़मींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं, राइट, रियोतवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी, ये रेवेन्यू सेटलमेंट्स पे आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है, या 10 मार्क्स पे आपको कोई भी एक उठा के वो शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी कलोनियल मिलिट्री अपरेटस। ठीक है, इसमें आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, या मिलिट्री के बारे में, ब्रिटिशर्स की मिलिट्री पॉलिसी कैसे थी, ठीक है, उसके बारे में आ सकता है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है रेलवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, इस पे आपको रेलवेज के बारे में बताना होगा। ठीक है, फिर एक आता है अपना एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854, 1854 में जैसे एजुकेशनल डिस्पैच आया था उसके आप ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं। और एक आपको करना होगा ब्रह्मदया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रह्मदया। ठीक है, ये भी आपको 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके डिस्कस किए हैं MHI 4 के एग्ज़ाम के हिसाब से। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स भी, तो आपका आराम से जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। मीन्स आपको जैसे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ये क्वेश्चंस करने के बाद 5 तो हो ही जाएंगे आराम से, आप 6-7 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाकी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, हमारी MHI 4 के अभी लेक्चर्स डले हुए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी और भी अभी मैं ट्राई करूँगी और वीडियोस MHI 4 की आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड करने की, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है, कोई आपके डाउट्स हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, एंड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।